अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सलासु दावातिन मुस्तजाबातुन लहुन्ना मुस्तजाबात ला शक्क फीहिन्ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तीन दुआएं ऐसी हैं जो कभी रद्द नहीं होती, उनके कबूल होने में कोई शक नहीं, वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती हैं। दावतुल मजलूम, मजलूम की दुआ कभी रद्द नहीं होती। जिसने जुल्म किया है उसे जालिम कहते हैं, और जिस पर जुल्म हुआ है उसे मजलूम कहते हैं। और याद रहे, अगर हम किसी पर जुल्म करेंगे तो बदले में वो मजलूम हमें दुआएं नहीं देगा, बद्दुआ ही देगा। कोई मजलूम दुआ नहीं देता, मगर तारीख इंसानियत में मैं एक ऐसी हस्ती को भी जानता हूं जो पत्थर खा के दुश्मनों को दुआएं दे रहे हैं। वो मजलूम तन्हा मेरे नबी की जात है जो पत्थर मारने वालों के लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरी इस कौम को हिदायत दे दे, ये मुझे समझ नहीं पा रहे। तो मजलूम की बद्दुआ कभी रद्द नहीं होती। और कभी कभी हमने देखा है कि बाज़ लोगों का कारोबार करोड़ों में होता है और घर के सभी लोग सेहतमंद होते हैं, बड़ी इज्जत होती है, मगर फिर एक दिन वो भी आता है कि उनकी इज्जतें खत्म हो जाती हैं और जो कारोबार करोड़ों में होता है वो खत्म हो जाता है। समझ गए मेरे भाई? वो खत्म हो जाता है जो कारोबार करोड़ों में होता है। हजरत गिरामी, अगर ऐसा आपकी जिंदगी में अल्लाह न करे ऐसे हालात कभी आ जाएं, तो खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं, एक बार ठंडे दिल से सोच लेना कि हमने किसी पर जुल्म तो नहीं किया। मजलूम की दिल से निकलने वाली आहें हिमालय जैसे मजबूत पहाड़ को भी चकनाचूर कर देती है। इसलिए लोगों, मजलूमों की बद्दुआओं से बचो, किसी पर जुल्म ना करो कि वो तुम्हें दुआएं बद्दुआएं देने पर मजबूर। पहली बात। दूसरी बात, दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ कभी रद्द नहीं होती। आप लखनऊ जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, अपने काम से जा रहे हैं, बिजनेस के काम से जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, आप शरई मुसाफिर हैं, तो रास्ते में दुआएं कर लिया करो, क्योंकि हदीस शरीफ में है कि अल्लाह मुसाफिरों की दुआ रद्द नहीं फरमाता। बाज हमारे नौजवान लड़के इतने बदबख्ती के आलम में रहते हैं कि जब वो घर से निकलते हैं तो नापाकी के आलम में। मेरे नौजवान, मौत का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं कि तू घर पलट करके जिंदा आए कि तेरी लाश आए। मैं तेरे लिए दुआ करता हूं, अपने लिए भी दुआ करता हूं, मगर नापाकी में सफर ना किया करो, सफर में दुआएं कबूल होती हैं। अरे हम अपने मजलूम भाइयों को कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम हाथों को उठा करके उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं। फेसबुक में लिखेंगे हम उनके साथ खड़े, हम उनके साथ खड़े। मैं तू 2 रकात अल्लाह के सामने खड़े होकर के मस्जिद जाकर 2 रकात नमाज नहीं अदा कर सकता, तू उनके साथ क्या खड़ा होगा? अरे रातों में उठ करके अपने मजलूम भाइयों के लिए दुआएं किया करो। दुआओं से बलाएं टलती हैं, दुआओं से मुसीबतें टलती हैं, तो सफर में दुआएं कबूल होती हैं। तो जब आम सफर की दुआएं रद्द नहीं होती, वो कबूल होती हैं, तो जो सफर अजमेर शरीफ की तरफ हो, वो सफर जो कलियर शरीफ की तरफ हो, वो सफर जो किचोचा शरीफ की तरफ हो, उस सफर में की हुई दुआ कैसे रद्द हो सकती है? इसलिए उन लोगों को अपने दिमाग ठिकाने लगाना चाहिए और दिमाग को ठीक करना चाहिए जो कहते हैं अजमेर शरीफ न जाओ, कलियर शरीफ न जाओ, जाना शिर्क है, नाजायज है, हराम है। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। अल्लाह वालों के आस्थानों पर जो जाने से रोके वो महरूम है, गुमराह है। जो अल्लाह वालों की आस्थानों की हाजिरी को नाजायज और शिर्क बताए, वो गुमराहियत के दलदल में फंसा हुआ है। अगर हम ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर हाजिरी को शिर्क कहते हैं तो शर्म क्यों नहीं आती? वो ख्वाजा कोई आम ख्वाजा नहीं है, वो ख्वाजा वो है कि जिसने तेरे बाप दादा को कलमा पढ़ाया। भारत के 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया है मेरे ख्वाजा ने। अगर उसके मजार पर ही जाना शिर्क है तो कहां जाना सवाब है?
दो बातें हो गई। तीसरी बात सुन लीजिए इसी हदीस की, दावतुल वालिदी अला वलदी। इसको सबसे ज्यादा तवज्जो सुनिए। बाप की बद्दुआ, बाप की दुआ जो औलाद के खिलाफ होती है, यानी बाप की बद्दुआ जो बेटे के लिए होती है वो भी कभी रद्द नहीं होती। देख लीजिए, सुन लीजिए मेरे भाई, बस आखिरी है ये। बाप की बद्दुआ भी कभी रद्द नहीं होती। और सिर्फ इस हदीस में बाप ही नहीं है बल्कि माँ भी बाप के तहत है, यानी माँ और बाप की दुआ कभी रद्द नहीं होती। पूरी तवज्जो के साथ। और हदीस शरीफ में लिखा है, उसी तिरमिजी में है, कि जब माँ बाप अपनी औलाद के लिए हाथों को उठा करके दुआ करते हैं तो अल्लाह की रहमत के दरमियान और उसके हाथों, उसके माँ बाप के हाथों के दरमियान जितने पर्दे होते हैं वो सब हटा दिए जाते हैं। अगर माँ बाप दुआ कर दें तो वो भी डायरेक्ट कबूल होती है, बद दुआ कर दें तो वो भी डायरेक्ट कबूल होती है। और बुखारी शरीफ में ये भी है कि जो रोजाना अपने माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है, सुन लीजिएगा, जो रोजाना अपने माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है, अल्लाह उसके रिज्क में कमी अता फरमाता है। और जो रोजाना अपने माँ बाप के लिए दुआ करता है तो अल्लाह उसके रिज्क में इजाफा फरमाता है। अगर वो जिंदा हैं तो उनकी सेहत की दुआ, लंबी उम्र की दुआ। इधर देख लो भाई, बस खत्म कर रहा हूं, परेशान मत हो, आपसे ज्यादा थका मैं सोए भी नहीं हूं 36 घंटों से। हजरत गिरामी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो रोजाना माँ बाप के लिए दुआ करता है तो अल्लाह उसकी रोजी में इजाफा फरमाता है। तो मालदार बनने के चक्कर में लगे हो, सेठ बनने के चक्कर में लगे हो, तो हुजूर जो फरमा रहे हैं उस पर अमल क्यों नहीं करते? सेठ तो बन जाएंगे आप, अच्छे हो जाएंगे, मालदार भी हो जाएंगे, आपकी सारी दिली तमन्ना पूरी हो जाएगी, मगर हदीस से रसूल पर अमल कर लीजिए। और हुजूर फरमाते हैं कि जो रोजाना अपने माँ बाप के लिए दुआ करता है अल्लाह उसके रिस्क में इजाफा फरमाता है, और जो दुआ नहीं करता उसके रिस्क में कमी आती है। अगर वो जिंदा हैं तो उनकी लंबी उम्र की दुआ और सेहत की दुआ, अगर वो दुनिया से चले गए हैं तो उनकी मगफिरत की दुआ। और नसीम भाई, ये बात आप भी सुनिए, आपके वालिद साहब के लिए, हमारे वालिद साहब के लिए जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए। अगर माँ बाप दुनिया से चले गए हैं तो ये मत समझना कि उनका रिश्ता आपसे टूट गया। आला हजरत ने फतवा रज़विया शरीफ में एक हदीस नकल की है, और आला हजरत ने उस हदीस में बताया कि हर जुमेरात के दिन और पीर के दिन बंदों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं, और हर जुमे के दिन बंदों के और औलाद के अमाल नबियों और उनके माँ बाप की बारगाह में पेश होते हैं। अगर बच्चों के अमाल अच्छे होते हैं तो हुजूर फरमाते हैं बच्चों के अमल देख करके कब्र में भी उनके माँ बाप का चेहरा चमकने लगता है, उन्हें कब्र में भी सुकून मिलता है। और अगर बच्चों के अमाल खराब होते हैं तो कब्र में भी उनके माँ बाप को तकलीफ होती है। इसलिए कम से कम जिंदगी भर उन्हें बद्दुआ, उन्हें तकलीफ देते रहे तो उनके मरने के बाद तो उन्हें तकलीफ ना दो। इसलिए माँ बाप को सबसे बड़ा खिराज अकीदत यह होता है कि माँ बाप के विसाल के बाद औलाद को ज्यादा से ज्यादा नेक हो जाना चाहिए। समझ गए भाइयों? पूरी तवज्जो से सुनिए, बात खत्म है, यह आखिरी बात है। दावतुल वालिदी अला वलदी, नबी फरमाते हैं बाप की दुआ जो औलाद के खिलाफ होती है, यानी माँ बाप की दुआ, वो कभी रद्द नहीं होती। माँ बाप की बद्दुआ से औलाद बर्बाद हो जाती है, माँ बाप की दुआ से औलाद आबाद हो जाती है। आप भी मेरे साथ मिलके बोलिए, माँ बाप की बद्दुआ से औलाद क्या होती है? बर्बाद हो जाती है। किसी वजह से कहलवा रहा हूं आपसे हजरत, और माँ बाप की दुआ से औलाद आबाद हो जाती है। हजरत, मैं जिस जमाने में बरेली शरीफ में पढ़ाता था तो ये सन 2013 या 14 की बात है, तब मैंने नए नए पढ़ाना शुरू किया था, तभी मैं फारिग होकर के गया था। आइए तशरीफ लाइए। अब फिर हम दोबारा इस बात को कह रहे हैं कि माँ बाप की दुआ से औलाद आबाद हो जाती है, माँ बाप की बद्दुआ से औलाद
बर्बाद हो जाती है। जिस जमाने में मैं बरेली शरीफ में पढ़ाता था तो एक दिन मैं तिरमिजी शरीफ की इसी हदीस को पढ़ा रहा था। पूरा कमरा नौजवान बच्चों से फुल था। वो आखिरी जमात के तलबा थे। दारुल मजहर इस्लाम बरेली शरीफ जो सरकार मुफ्ती आजम हिंद का मदरसा में उसमें पढ़ाता था। बिहम्दी ताला 5 साल मैंने पढ़ाया। जब मैं ये हदीस पढ़ा रहा था तो मैंने कहा औलाद माँ बाप की दुआ से औलाद आबाद हो जाती है, माँ बाप की बद्दुआ से औलाद बर्बाद हो जाती है। तो एक बिहार का लड़का, जब मैंने 2-3 बार कहा तो एक बिहार का लड़का मुस्कुरा के कहता, हजरत आप कह रहे हैं कि माँ बाप की बद्दुआ से औलाद बर्बाद हो जाती है। हमारे गांव में एक आदमी है, पहले वो साइकिल से चलता था, उसकी माँ ने उसे गाली देने शुरू की, बद्दुआ देने शुरू की, तो उसने मोटरसाइकिल खरीद ली। और जब माँ ने उसकी और गाली दी, मोटरसाइकिल देख के और बद्दुआ दी, तो उसने कार खरीद ली। अब वो मुस्कुरा रहा है, बच्चा शर्मा रहा है, ये प्लाट वो प्लाट बता रहा है, वो शर्मा भी रहा, हंस भी रहा है, और हम सब भी हंस रहे हैं। यकीन जानिए बच्चे का एक तरह से ये सवाल था कि हदीस कहती है कि माँ बाप की बद्दुआ से औलाद बर्बाद हो जाती है, लेकिन वो हमारे गांव का बिहारी बाबू आबाद क्यों हो रहा है? यकीन जानिए बच्चे का सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मुझ पर सख्ता तारी हो गया, मुझ पर सन्नाटा तारी हो गया, और मैं सोचने लगा या अल्लाह इस बच्चों को जवाब दूं तो क्या दूं। मगर वो शहर था आला हजरत का, मदरसा था मुफ्ती आजम का, फैजान ताजुश शरिया जारी हुआ। मैं सोच ही रहा था कि क्या जवाब दूं। इतने में एक बंगाल का लड़का उस बिहार वाले से बोला, अरे पागल, माँ दिल से बद्दुआ ही कब करती है? माँ की जबान पर कुछ और होता है और माँ के दिल में कुछ और होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अकबर या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ कहती है बेटे, अल्लाह बहन आप जाएं, कोई खातून कभी जलसे में मत जाए, इनाम देने कभी मत जाना, खुदा के वास्ते। औरतों के लिए पर्दा बहुत जरूरी है, उसका आप ख्याल फरमाएं। बिल्कुल बिल्कुल। जो मेरी बहन तशरीफ लाई थी, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, अल्लाह उनकी उम्र में खूब बरकत दे, लेकिन ये शरीय तौर पर जायज नहीं है ना। हाँ, इसलिए कोई पीर हो, फकीर हो, मौलवी हो, पीरों से भी पर्दा जरूरी है। इसलिए ऐसे पीर मुरीद होने के काबिल नहीं है, उनसे बैत होना जायज नहीं है कि जो अजनबी औरतों से हाथ पैर दबाते हो, उनसे हाथ पैर पकड़वाते हो। हाँ हजरत गिरामी, माँ कहती है बेटे रात के 12 बजे आएगा तो खाना नहीं दूंगी। और जब ये लफंगा रात के 12 बजे आया, पता चला उस बेचारी बूढ़ी ने अभी खाना ही नहीं खाया। बाप को बेटे को चोट लगती है, बेटे को तकलीफ होती है बंबई में, सऊदीया में, और बेटा जब कई सालों के बाद घर आता है तो उसकी औलाद तोहफों के चक्कर में रहती है, तोहफों की फिक्र में रहती है, बीवी की नजर उसकी जेब पर होती है। माँ कहती है मेरे लाल तुझे कोई तकलीफ तो नहीं हुई है? वो दिल जो माँ के सीने में होता है वो किसी और के सीने में नहीं हो सकता। इसलिए मेरे माँ बाप, मेरे भाई, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, आज के दौर में वो इंसान शहंशाह और बादशाह है जिसके माँ बाप दुनिया में जिंदा है। जब तक मेरे माँ बाप जिंदा थे मेरे भाई, अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं, मैंने जाना ही नहीं कि गम किसे कहते हैं। जब जिस दिन माँ का इंतकाल हुआ उस दिन समझ में आया कि गम किसको कहते हैं, जिम्मेदारी किसको कहते हैं। जब तक बाप मेरे रहे, अल्लाह की कसम लेकर के कहता हूं, ना आलू का पता चला, ना चावल का पता चला, ना आटे का पता चला। जब बाप दुनिया से तशरीफ ले गए तब पता चला कि उम्र खानादारी क्या होते हैं। हम उत्तराखंड में तकरीर कर रहे थे, एक बुजुर्ग जो 80 साल के थे, तो वो मेरे पास आ गए, मैं बल्कि मुझे बुलाया उन्होंने, और मुझसे कहने लगे हजरत आपने ये बताया कि माँ बाप की दुआ कबूल होती है, ये नहीं बताया कि बद्दुआ भी कबूल होती है। मैंने कहा मैंने बताया तो है दादा, शायद आपने सुना नहीं। तो बोले हाँ ये मेरे साथ हुआ है। फिर वो बुजुर्ग बताने लगे कि हजरत मेरी उम्र 80 साल है
और मेरे एक बेटे ने मुझे इतनी तकलीफ दी कि मुझे रोने पर मजबूर कर दिया। और जब मैं हज करने गया तो मैंने अपने उलमा से सुन रखा था कि काबे पर जब पहली नजर पड़ती है तो जो दुआ मांगो वो कबूल होती है। वो हाजी साहब कहने लगे कि जब काबे पर मेरी पहली नजर पड़ी तो मुझे इतनी तकलीफ दी थी मेरे बेटे ने, मैंने कह दिया अल्लाह मेरे उस बेटे की नस्ल ही को खत्म कर दे। वो बुजुर्ग बता रहे थे उसने पहली शादी की तो उससे कोई औलाद नहीं हुई और दूसरी शादी की तो उसकी 2 बेटी हुई और आप जानते हैं नस्ब बेटे से चलता है। उसके बाद वो हाजी साहब कह रहे थे कि अब वो इस लायक ही नहीं है कि कोई तीसरी शादी कर सके, यानी नस्ल ही खत्म। उन्होंने कह तो दिया, मैंने सुन लिया, आपने भी सुन लिया, लेकिन बाद में मेरे जहन में आया, वहीं आया, लेकिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा काश हाजी साहब जिस जबान को हिला करके तुमने अपने बेटे के लिए बद्दुआ की थी, काश उसी जबान से अपनी औलाद के लिए दुआ कर देते तो उसका भी मुकद्दर संवर जाता, तुम्हारा भी हाल बेहतर हो जाता। इसलिए लोगों, अगर बच्चे कितने भी जुल्म करें, कितनी भी तकलीफें दें, अपनी औलाद के लिए कभी बद्दुआ मत करना। इसलिए कि 1000 दुश्मन मिलकर के तुम्हारे बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर तुम्हारी जबान से निकले हुए 2 जुमले तुम्हारी जिंदगियों को बर्बाद कर सकते। और ऐसा मजबूर मत करना अपने माँ बाप को कि वो तुम्हारे लिए बद्दुआ करने पर मजबूर हो जाए। एहतराम करना उनका, इज्जत करो उनकी। माँ बाप दोनों काबिल एहतराम है, लेकिन माँ का मर्तबा बाप से भी ज्यादा असीम है। एक बार एक साहबी पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी खिदमत का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं तेरी माँ। या रसूल अल्लाह, फिर? हुजूर ने फरमाया तेरी माँ। या रसूल अल्लाह, बस इधर देख लीजिए, परेशान ना हो। या रसूल अल्लाह, फिर कौन? फरमाया तेरी माँ। यार चौथी बार पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, फिर कौन? मेरे नबी फरमाते हैं तेरे बाप। 3 बार फरमाया तेरी माँ तेरी खिदमत की सबसे ज्यादा मुस्तहिक है। चौथी बार में फरमाया तेरा बाप। हजरत, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये हदीस है। मेरे नबी के एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला, इसको सुन लीजिए, ये आपकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर देगी। इसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जो सहाबी रसूल है, हजरत अली फरमाते हैं कि मैं एक दिन हुजूर की बारगाह में था, तो मैंने क्या देखा कि एक शख्स आता है और हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर के कहता है कि या रसूल अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम का आखिरी वक्त है और वो आखिरी वक्त में आपके चेहरे का दीदार करना चाहते हैं। अल्लाह के नबी खड़े हो गए और साहबा से फरमाया, चलो अपने भाई से मुलाकात कर लेते हैं, आखिरी वक्त है, उसका दीदार कर लेते हैं। मेरे नबी तशरीफ ले गए और उनके सरहाने खड़े होकर के मेरे नबी ने फरमाया, पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल। 3 बार मेरे नबी ने फरमाया, लेकिन सहाबी की जबान पर कलमा जारी नहीं हुआ। फिर मेरे नबी ने हजरत बिलाल को भेजा, जाओ बिलाल, इनकी बीवी से पूछ करके आओ कि इनका अमल कैसा था, इनके काम कैसे थे। तो हजरत बिलाल को हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम की बीवी ने बताया कि बिलाल, मेरे शोहर के अमल की बात करते हो तो उनका अमल ऐसा था कि जब से मेरा निकाह उनके साथ हुआ है, मैंने देखा कि कोई भी नमाज ऐसी नहीं गुजरी जो मेरे शोहर ने हुजूर के पीछे न पढ़ी हो, और कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन मेरे शोहर ने अल्लाह की राह में कुछ न कुछ सदका न किया हो। मगर हाँ बिलाल, एक बात है, उनकी मां उनसे नाराज रहती है। हजरत बिलाल आ गए, हुजूर को बता दिया। मेरे नबी ने हजरत बिलाल को फरमाया, बिलाल जाओ उनकी मां को बुला करके लाओ। नहीं आई। फिर मेरे नबी ने हजरत उमर को भेजा, हजरत अली को भेजा, कहा तुम दोनों बुला करके लाओ। कुछ देर बातचीत हुई, फिर वो ज़ईफा आने के लिए तैयार हो गई, और जब आने के लिए तैयार हो गई, अपने बेटे को देखा तो कहा, बेटे मैं तुझ पर अपना हक माफ नहीं करूंगी, ना दुनिया में ना आखिरत में।
तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं ज़ईफा अल्लाह से डर, खातून अल्लाह से डर। तो वो खातून कहती हैं या रसूल अल्लाह मैं इसको कैसे माफ कर दूं? या रसूल अल्लाह इसने अपनी बीवी के चक्कर में मुझे घर से निकाला था। या रसूल अल्लाह इसने अपनी बीवी की वजह से मुझे तकलीफें दी थी। या रसूल अल्लाह मैं इसे कैसे माफ कर दूं? या रसूल अल्लाह इसने अपनी बीवी के ख्याल तो रखा था लेकिन मेरा ख्याल नहीं रखा था। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं खातून आज तू अपने बेटे को माफ करा दे, कल तेरा नबी तेरी शफाअत करा के तुझे जन्नत में ले जाएगा। जब उस खातून ने यह मुज़्दा जाफिजा सुना तो कहा या रसूल अल्लाह मैं आपको और सहाबा को गवाह बना करके कहती हूं कि मैंने अपने बेटे को माफ किया। और जब माफ कर दिया फिर हुजूर ने कलमा पढ़ाया, अब्दुल्ला बिन सलाम कलमा पढ़ो। तब उन्होंने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा शरीफ जारी हो गया और उसके बाद उनकी रूह परवास कर गई। मेरे नबी ने उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई, उन्हें दफन किया गया। उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया ए लोगों अपनी माओ के साथ अच्छा सुलूक करो, इसलिए कि जो अपनी माँ के साथ अच्छा सुलूक नहीं करेगा उसे आखिरी वक्त में कलमा शरीफ नसीब नहीं होगा। इसलिए अगर आखिरी वक्त अच्छा चाहते हो, ईमान पर खात्मा चाहते हो तो खुदा अपनी माँ के साथ बुरा सुलूक मत करो। वो एक सहाबी थे, सहाबी समझ गए। जब इतनी बड़ी शख्सियत का यह हाल था तो हमारा और आपका क्या हाल होगा? इसलिए मेरे दोस्त अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, उनकी इज्जत करो, उनका एहतराम करो। और ए औलाद वालों अपनी औलाद को बेहतरीन तरबियत दो। और ए मेरे भाई सौ बातों की एक बात कह रहा हूं, ये इस वक्त पूरी दुनिया की मुसलमान कौम आपकी दुआओं की मोहताज है। कुछ नहीं कर सकते, कम से कम अपने उन मजलूम भाइयों के लिए दुआएं किया करो। 5 टाइम की नमाज की आदत डालो, क्योंकि कुफ्र और शिर्क के दरमियान सबसे बड़ा फर्क नमाज का है। मुशरिक की पहचान यह है कि वो दर बदर झुकता है, मोमिन की पहचान यह है कि वो सिर्फ खुदा के लिए झुकता है। 5 टाइम की नमाज पढ़ो, ईमान में मजबूती के साथ कायम रहो, सुन्नियत के रास्ते पर चलो और सारे काम सुन्नतों की रोशनी में करो। अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, सब कुछ पढ़ाओ, मगर अपने बच्चों को दीनी तरबियत जरूर दो, उन्हें दीन जरूर सिखाओ। इन्हीं बातों के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत अजीज़म मोहम्मद यूसुफ सल्लल्लाहु की उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। मोहम्मद अहमद भाई के पूरे ख़ानदान को मुबारकबाद, उनके रिश्तेदारों को मुबारकबाद, आप सबको मुबारकबाद। आपने इतना वक्त दिया। अल्लाह पाक उस बच्चे को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और आका अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।